हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडीएम ज्ञान में। और आज हम आदित्य पब्लिकेशन की बुक के सभी हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे संधि के। तो संधि वाले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नैन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो ने प्लस अन, यानी इसका जो है वो ए ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। सदैव में कौन सी संधि? तो सदैव में वृद्धि संधि है, ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो गुण संधि जो है वो देवेंद्र में गुण संधि होती है। अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? तो अनु प्लस अय, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। उच्छिष्ट, तो उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस शिष्ट, यानी कि बी ऑप्शन इसका जो है वो राइट जवाब है, उत प्लस शिष्ट। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो तत् प्लस लीन होता है, यानी इसका डी जवाब जो है वो सही हो जाएगा, तत् प्लस लीन। अगला देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सदैव। सदैव में कैसी संधि है? तो वृद्धि संधि अभी हमने पढ़ा था। सदैव में वृद्धि संधि होती है, जो दो मात्राएं वाली होती है वो वृद्धि संधि होती है। बाग जाल, तो बाग जाल का हो जाएगा बाक प्लस जाल, तो जिसमें हलंत लगा हुआ है वो वाला राइट होता है, यानी कि बाक प्लस जाल, ए ऑप्शन इसका सही है। द्वापी, द्वापी का संधि विच्छेद क्या है? तो द्वय प्लस अपी, यानी बी ऑप्शन इसका जो है वो सही जवाब है। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक कौन सा ऑप्शन है? इसका जो है वो बी जवाब, ये बी जो है अति प्लस अधिक जो है राइट जवाब है। विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि निरंतर में विसर्ग संधि है, दिग्गज में ये व्यंजन संधि है, जगदीश में व्यंजन संधि और महेश में स्वर संधि। तो विसर्ग संधि पूछा है तो निरंतर में जो है विसर्ग संधि है। इति प्लस आदि, इत्यादि में कौन सी संधि? तो यण संधि, यण संधि जो है वो इत्यादि में है। मनोहर, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो मनः प्लस हर, ऐसे लिखा जाता है, मनः प्लस हर, तो इसमें विसर्ग आ जाता है, तो विसर्ग संधि इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो गलत कौन सा है ये देख लेते हैं। संधि दो पक्षों के मेल से होती है, नहीं। तो संधि दो वर्णों के मेल से जो है वो संधि बनती है, तो यही वाला गलत है। बाकी संधि को तोड़ने से संधि विच्छेद होता है, ये सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। और समास तोड़ने से विग्रह होता है, ये भी सही है। तो ये दोनों जवाब सही हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये ठीक है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ईश्वर संधि कहते हैं, ये भी ठीक है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल के उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि, ये भी ठीक है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल को, ये गलत है। विसर्ग के साथ कोई भी स्वर मिलता है तब यहाँ पर विसर्ग संधि होती है, यानी इसका डी जवाब बहुत सही हो जाएगा। पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरः पुरस्कार, यानी कि विसर्ग संधि इसकी होती है, विसर्ग संधि इसका राइट जवाब हो जाएगा, पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है? तो सत प्लस आचार, यानी कि डी ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा, सत प्लस आचार। मृत्यु उपरांत का संधि विच्छेद क्या है? तो मृत्यु बड़े ऊ की मात्रा बन जाती है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर तो मृत्यु उपरांत हो जाएगा, यानी इसका जो है वो 18 का ए सही है। अनधिकृत, तो अन प्लस अधिकृत, अन प्लस अधिकृत ये वाला ठीक है, यानी बी ऑप्शन जो इसका राइट जवाब है। तो कपि प्लस ईस, कपि प्लस ईस का सही संधि क्या है? तो कपि प्लस ईस, यानी कपीस, बड़ी ई की मात्रा बन जाती है, कपीस। दीर्घ संधि है ये, दीर्घ स्वर संधि। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विसर्ग के साथ जो हमेशा विसर्ग संधि ही बनेगी, यानी सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। परोपकार, तो पर प्लस उपकार, यानी ये इसका डी जवाब जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। मनारामा, मनारामा में संधि विच्छेद करने से उसका संबंध किस संधि से होगा? तो मनारामा में जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए मनारामा में विसर्ग संधि होगी। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय में जो है वो आपकी चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, तो इसमें गुण संधि जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, गुण संधि होगी। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो वृद्धि हमेशा दो मात्राओं वाली संधि होती है, यानी ये महौषध सही है इसका। सदाशय में तो सत प्लस आशय, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, सत प्लस आशय। निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद क्या है? तो परम प्लस आत्मा जो राइट है, परमात्मा ये भी गलत है, परम प्लस आत्म ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल परम प्लस आत्मा जो है वही राइट सही संधि विच्छेद है।
विकल्पों में से शुद्ध ज्ञात कीजिए। पर, इसमें पर प्लस अधीन, ये इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, पर प्लस अधीन। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है, तो उत प्लस चारण, यानी कि डी ऑप्शन इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, उत प्लस चारण। महाशय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, इसका जो है सही संधि विच्छेद है। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो प प्लस अन जो है वो इसका सही संधि विच्छेद है। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हुआ, तो उत प्लस लास, यानी कि इसका जो है ए ऑप्शन 32 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है, यण संधि, तो यद्यपि शब्द में जो है वो यण संधि होती है, यद्यपि में। अगला है निम्नलिखित में से वृद्धि संधि कौन सी, तो महोषध, ये 2 मात्राएं वाली वृद्धि संधि होती है, महोषध, ठीक है। अतएव, तो अतः प्लस एव, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है, अतः प्लस एव, अतएव में संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है पवन में तो पो प्लस अन, यानी कि अयादि संधि हो जाएगी, अयादि संधि। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि उत प्लस ज्वल, यानी कि व्यंजन संधि इसमें उज्ज्वल में होती है। अनु प्लस ऐषण, यानी कि इसका डी जवाब सही हो जाएगा, अनुवेषण। यण संधि का उदाहरण है, यण संधि किस संधि विशेष से आती है, तो यण संधि जो है वो स्वर संधि के अंतर्गत आती है, यानी कि इसका सी जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, स्वर संधि के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं नवोड़ा, तो नव प्लस ऊड़ा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, नवोड़ा। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो जगन्नाथ में जो है व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि जो है जगन्नाथ में होती है। व्याप्त में तो वी प्लस आप्त, व्याप्त जो है वो किस प्रकार की संधि है, तो ये यण संधि है, व्याप्त। उन्नति, तो उन्नति किस प्रकार की है, उत प्लस नति, यानी इसका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत प्लस नति। प्रति प्लस छवि, प्रति छवि की कौन सी हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट लिखा हुआ है, प्रति प्लस छवि। प्रणाम में प्र प्लस नाम, यानी कि डी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी, प्रणाम। प्रत में तो प्रति प्लस आय, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष हो जाएगा इसका, यानी ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, प्रति प्लस अक्ष। स्वेच्छा, तो सु प्लस इच्छा, यानी कि ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, स्वेच्छा का, सु प्लस इच्छा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सरोज में तो सराह प्लस जा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। मनाहर, तो मनाह प्लस हर, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है, मनाहर। आप इस वीडियो को पॉज करके अपने पहले क्वेश्चन लगाएं, फिर चेक करें, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। बाकी हम तो आपको बता ही रहे हैं, इससे आप जल्दी क्विक रिवीजन कर सकते हैं, इतनी जल्दी आप बुक से नहीं कर सकते, तो ये इससे आप देख लें, उसके बाद आप बुक लगाएं, तो आपको बहुत आसानी से इसमें हो जाएगा। जगदीश, तो जगत प्लस ईश, यानी इसका जो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, जगत प्लस ईश। संविधान, तो सम प्लस विधान, यानी कि सी ऑप्शन इसका जो है वो राइट जवाब है, सी। संस्कृति, तो सम प्लस कृति, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है, सम प्लस कृति। यशोदा, तो यशा प्लस दा, यानी विसर्ग संधि इसमें होती है, यशा प्लस दा। अगला है अंतरात्मा, तो अंतः प्लस आत्मा, इसकी सही संधि विच्छेद है। अंतोतगत्वा मतलब क्या होता है, अंततः प्लस गत्वा, यानी कि ए ऑप्शन इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, ए। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, तो प्रति प्लस अक्ष, ई, प्रति प्लस अक्ष, तो इसमें यण संधि हो जाएगी, यण संधि। अगला, यदि ई उ और के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन या वा राम हो जाता है, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण, तो ये यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, यण संधि। मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि है, तो मनः प्लस विज्ञान, विसर्ग संधि होगी इसमें, मनः प्लस विज्ञान, ऐसे ही मनोहर, उसमें भी विसर्ग संधि होती है। इत्यादि, तो इति प्लस आदि, तो इसमें ए ऑप्शन इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, इति प्लस आदि। तेजु में, तो तेजः प्लस में, यानी कि सी ऑप्शन इसका जो राइट जवाब हो जाएगा। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, तो हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है,
तो इसमें विसर्ग संधि हो सकती है, इसका जो है वो सी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब है, विसर्ग संधि। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय महोदय हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही है, महोदय। सद्भावना तो सत प्लस भावना, यानी इसका डी जवाब जो है वो सही है, सत प्लस भावना। वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया यानी इसका जो है वो डी ऑप्शन सही है, वृक्ष प्लस छाया, डी इसका राइट जवाब है, छाया। निम्नलिखित शब्द में से किस संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय, भानुदय भानु प्लस उदय, तो भानु पे छोटे ऊ की मात्रा होती है, ये ठीक है, भानु प्लस उदय, ए वाला ठीक है। निर्गुण में तो निहि प्लस गुण जो है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। किस शब्द में गुण संधि है? तो गुण संधि किस में होती है? भारतेंदु में, भारतेंदु में गुण संधि होती है, जिसमें एक मात्रा होती है उसमें गुण संधि होती है, दो मात्रा वाली वृद्धि संधि होती है। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि जो है वो जगन्नाथ में होती है, व्यंजन संधि। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? तो पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म जो है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट जवाब है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इति प्लस आदि, इत्यादि में जो है वो यण संधि होती है, अभी हमने पढ़ा था, ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, यण संधि। छा किसके योग से बनता है? तो का और शा के योग से बनता है छा। गुड़ा केस, तो गुड़ का प्लस ईस, यानी कि इसका कौन सा सी ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा, गुड़ का प्लस ईस। अगला देखते हैं। महा प्लस ऋषि, तो महर्षि, इसमें कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि इसमें हो जाएगी, नहीं सॉरी गुण संधि है इसमें, गुण संधि, महा प्लस ऋषि महर्षि, गुण संधि। उत प्लस लास, तो उल्लास हो जाएगा, उत प्लस लास, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है, डी। यशा प्लस दा, यशा प्लस दा यशोदा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट जवाब है, बी ऑप्शन। अक्षोहिणी, तो अक्ष प्लस ओहिणी, ऊहिणी, यानी इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, बी इसका राइट जवाब है। लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी वृद्धि दीर्घ संधि है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनते हैं, दीर्घ संधि। तथा प्लस एव, तथैव, तथा प्लस एव में कौन सी संधि है? तो ये तथा प्लस एव जो है वो राइट जो लिखा हुआ है वो आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट लिखा हुआ है, तथैव। महा प्लस उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस उत्सव का सही संधि विच्छेद ये इसका, ये ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, ए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो है वो संधि बनती है, यानी इसका ए जवाब सही है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सत्य प्लस आग्रह, यानी इसका डी जवाब जो है वो सही हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय इसका जो है वो सही संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी अरे यार सूर्य प्लस उदय इसका ये दे रहा है, नहीं यही इसका सही है, बी ऑप्शन ही सही है, इसमें मिसप्रिंट हो गया जरा। पावन, पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पो प्लस अन हो जाएगा, यानी इसका कौन सा सी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है, पो प्लस अन। यशोदा, यशोदा में कौन सी संधि है? तो यशोदा में जो है वो विसर्ग संधि आती है, हमने अभी पढ़ा था, यशा इस तरीके से लिखा था, यशा यशा प्लस दा, तो इस तरीके से इसमें विसर्ग संधि आती है। अगला जो पो प्लस अन, तो ये पावन हो जाएगा, इसका जो बी जो राइट जवाब हो जाएगा। दु प्लस आशा बराबर दुराशा, दु प्लस आशा ठीक है इसका। मनः प्लस योग, तो मनः योग इसका जो बी राइट जवाब हो जाएगा, मनः योग। रूप प्लस अंतरण, तो रूप प्लस अंतरण जो इसका राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि ए सही है इसका, रूपांतरण। नहीं इसमें ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, रूप प्लस आंतरण जो है वो राइट होता है, रूप प्लस आंतरण। रीति अनुसार, तो रीति अनुसार का मतलब है रीति प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, यानी इसका ए जवाब जो है वो ठीक है। अगला देख लेते हैं। बधु प्लस ऊर्मी, तो बधु प्लस ऊर्मी जो है वो ये वाला ठीक है, बी, बधु प्लस ऊर्मी। सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र वाला ये बी ऑप्शन इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये सब किसके भेद हैं? तो ये सब स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं।
स्वर संधि, यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस चारण, उच्चारण इसका सही संधि विच्छेद होगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। ए जवाब इसका सही है। गौ प्लस चरती, तो गौश चरती हो जाएगा, यानी इसका सी जवाब सही हो जाएगा, गौश चरती। निर्धन में कौन सी संधि है, तो नी प्लस धन, विसर्ग संधि इसमें आती है, विसर्ग संधि इस तरीके से लिखा जाता है, नी प्लस धन। इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद जो होगा उत प्लस श्वास हो जाएगा, यानी इसका जो है वो डी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब है, उत प्लस श्वास। पवन का संधि विच्छेद, तो पो प्लस अन, यानी इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पो प्लस अन। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, उत प्लस श्वास, यानी अभी हमने पढ़ा था, इसका डी ये जवाब सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि किसमें है, तो स्वर संधि है आपका सत प्लस जन, रामायण, रामायण में जो है वो स्वर संधि है, रामायण, रामायण में स्वर संधि है। भू प्लस ऊर्ध्व, तो भू प्लस ऊर्ध्व का जो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। दो समीवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। अगला है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो अनु प्लस एषण, इसका जो है वो सही संधि विच्छेद है। निम्नलिखित में से संधि है, तो एतत, एतन मुरारी, एतन मुरारी जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, क्योंकि ये इस तरीके से लिखा जाता है, एतत प्लस मुरारी। जब इसमें हलंत वाला वर्ड आता है तो वो व्यंजन संधि होती है, यानी इसका ए जवाब जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक है आपका, इसमें आपका ये स्वर संधि दे रहा है, तो इसका व्यंजन संधि राइट जवाब होगा। अगला देख लेते हैं उड्डयन, तो उत प्लस डयन, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आ प्लस भिन्न, आ प्लस भिन्न, यानी कि ए ऑप्शन इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, अभिन्न। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, तो श्रद्धा प्लस आनंद, यानी कि इसका बी जवाब जो है वो सही है। संधियां तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इसमें जो अनुस्वार संधि नहीं होती है, अनुस्वार कोई भी प्रकार की संधि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संधि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये विद्यालय, ये जो है स्वर संधि का एक उदाहरण होता है। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी इसका बी जवाब जो है वो सही हो जाएगा। सदानंद में कौन सी संधि है, सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, यानी इसका जो है वो बी जवाब जो है वो सही है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, यानी कि इसमें जो है वो आपकी दीर्घ संधि होती है। अभी प्लस उदय, अभ्युदय, इसका जो अभ्युदय ये राइट जवाब हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानिए, तो पुस्तकालय ही में स्वर संधि है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट जवाब है, बाकी सब में व्यंजन संधि है। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, अभी हमने पढ़ा था, इसका सी जवाब जो है वो राइट हो जाएगा, सी। मतैक्य में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है, मतैक्य में वृद्धि, क्योंकि इसमें दो मात्राएं हैं। अयादि संधि, तो अयादि संधि का उदाहरण है अप प्लस जा, अपज। 9 प्लस 1, सॉरी 9 प्लस 1 इसमें अयादि संधि का उदाहरण है, 9 प्लस 1। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो व्यंजन संधि किसमें नहीं है, तो तत् प्लस हित, तद्धित, रसायन, ये इसमें रसायन में व्यंजन संधि नहीं, क्योंकि रस प्लस आयन ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, रसायन। धातु उष्मा, धातु उष्मा में प्रयुक्त संधि है, तो धातु उष्मा में जो कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाती है, धातु प्लस ऊष्मा, यानी सी ऑप्शन इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये किस संधि के मूल भेद के अंतर्गत हैं, तो ये सभी स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति, तो सूक्ति, यानी इसका जो है सी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, सूक्ति। स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि को किस प्रकार की होती है, अनु प्लस अय, अनुव्यय जो है वो स्वर संधि का एक जो है वो उदाहरण है। रूपांतरण, तो रूप प्लस अंतरण, रूप प्लस आंतरण, इसमें उस समय लिखा हुआ था, देख लेते हैं इसमें क्या है, तो देख लीजिए इसमें
रूप प्लस अंतरण ही जो है वो राइट जवाब है। दुराशा तो दू प्लस आशा, दू प्लस आशा विसर्ग संधि है इसमें। मनायोग तो मनः प्लस योग, इनमें से कोई नहीं होगा ये, क्योंकि मनः प्लस योग, ये वाला मनः आएगा, ये वाला योग आएगा, तब मनोयोग बनेगा। अगला है प प्लस अन। प प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या होता है, तो पवन हो जाएगा। प प्लस अन को पावन, बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। यद्यपि में तो यदि प्लस अपि इसका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो। तिरस्कार में तो तिरह प्लस कार, तिरह प्लस कार जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आच्छादित में तो आ प्लस छादित, यानी इसका सी जवाब जो है वो सही हो जाएगा, सी। पितृ प्लस अनुमति तो पित्रानुमति, यानी इसका जो है वो ए जवाब जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। उच्छ्वास में तो उत प्लस श्वास, ये हम कई बार कर चुके हैं, उत प्लस श्वास, सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि कौन सी होती है, तो मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला है इति प्लस आदि। इति प्लस आदि इत्यादि में जो अभी यण संधि होती है, अभी हमने पढ़ा था। मनाहर में मनोहर में विसर्ग संधि होती है। द्वयापि में तो द्वय प्लस अपि जो है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अत्यधिक में अति प्लस अधिक हो जाएगा, अति प्लस अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि निरंतर में विसर्ग संधि होती है। सरयू उर्मी, सरयू उर्मी में जो है वो स्वर संधि होती है, स्वर संधि। सरयू प्लस उर्मी, दीर्घ संधि, हाँ दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ आ जाए तब भी सही है, स्वर संधि आ जाए तब भी सही है। अगला है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या है, तो दिग प्लस दर्शन, यानी इसका डी जवाब जो है वो सही हो जाएगा। महा प्लस ईश, महेश, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा महेश। महा प्लस ऐश्वर्य, आ प्लस ए बराबर आई, यानी बी ऑप्शन में रूल, ए ऑप्शन डी लगेगा इसमें रूल। महा, महा का बड़ा आ जाएगा और ऐश्वर्य का ए, तो बड़ा आ प्लस ए बराबर ए। सखी आगमन, सखी प्लस आगमन हो जाएगा इसका राइट जवाब, सखी आगमन। अगला है ई प्लस आ बराबर या, तो ये यण संधि का उदाहरण है, यण संधि। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पयोधी तो पया प्लस धी, पया प्लस धी इसका पयोधी हो जाएगा। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि कौन सी है, तो नी प्लस कर्म, निष्कर्म, ये हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। अयुक्ति, अयुक्ति में कौन सी संधि है, अयुक्ति तो अति प्लस युक्ति, तो ये यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, यण संधि, अतियुक्ति। बालोचित, बालोचित में बाल प्लस उचित, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा, यानी इसका जो है वो सी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। विपद प्लस जाल, तो ये किस प्रकार की है, तो व्यंजन संधि है। सम प्लस हार, सम प्लस हार जो है वो इसका डी जवाब हो जाएगा, समहार। महा प्लस इंद्र का सही संधि विच्छेद का है, तो महेंद्र, महा प्लस इंद्र जो महेंद्र हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की, अभी हमने पढ़ा था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन प्रकार की होती है। दू प्लस तर, दू प्लस तर दुस्तर हो जाएगा, ठीक है इसका जवाब। प प्लस अन, इसकी अयादि संधि हो जाएगी, पवन। बस इतनी ही संधि के सभी क्वेश्चन हमने जो आदित्य की बुक के कवर कर लिए हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, विलोम शब्द, या ये सभी प्रकार की हम चैप्टर वाइज एक ही वीडियो में ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। तो देखने के लिए सब्सक्राइब करें एडी एग्जाम ज्ञान।